आज हम यहाँ एक महान शहीद जो हमारे बल के सिपाही चालक मुश्ताक अहमद की बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। यह शहीद हमारे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक सच्चे देशभक्त शहीद मुश्ताक अहमद, जिनका जन्म आपके ही गांव में दिनांक 29 नवंबर 1981 को हुआ था। स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात वे 2 जुलाई 2000 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही चालक की पद पर भर्ती हुए। उसके पश्चात देश के विभिन्न विभागों में वो अपनी सेवाएं देते रहे। इसी क्रम में जब वो 63 बटालियन में तैनात थे नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ में, 2 फरवरी 2008 को नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। उस अभियान से लौटते समय जब वो अपनी पार्टी के साथ लौट रहे थे तो नक्सलियों ने उस टुकड़ी पर वापसी के दौरान में अटैक किया। पूरी टुकड़ी ने जो है बलपूर्वक जाबाजी के साथ उसका मुकाबला किया और बहुत बड़ी टुकड़ी के जो षड्यंत्र को विफल किया। इसी क्रम में दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अपने जो शहीद मुश्ताक जी हैं उनको भी गोली लग गई। इसमें नक्सलियों ने भारी मात्रा में आईडी विस्फोट वगैरह किए, लेकिन पार्टी ने तीनों तरफ से जो फायरिंग का जवाब देते हुए भारी मात्रा में उनको नुकसान पहुंचाया। एक भीषण मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद जो घायल थे उनको वापस लाया गया। तो इसी मुठभेड़ के पश्चात नक्सली जो है भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में शहीद मुश्ताक अहमद जी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका देहावसान हो गया और वो अपने कर्तव्य की बलि वेदी पर वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता और बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी याद में आज हम यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं और एकत्रित हुए हैं और उनको रामबन के परनोट गांव में आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद का जीवन और उनका बलिदान हमें देशभक्ति और सेवा की प्रेरणा देता है। उनकी वीरता और साहस की कहानी हमें अपने देश की सेवा करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आज हम शहीद के परिवार के सदस्यों को उनके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं और साथ ही यह भी कहना चाहते हैं कि आज पूरा देश और सीआरपीएफ और खासकर 84 बटालियन सिपाही चालक मुश्ताक अहमद के परिवार के और इस बलिदान के प्रति कृतज्ञ है। आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 84 बटालियन जो कि वर्तमान में यहाँ तैनात है, उसका प्रत्येक अधिकारी और जवान आपके पुत्र और भाई जैसा है। किसी प्रकार की समस्या होने पर वो 84 बटालियन हमेशा आपके साथ खड़ी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और वैसा ही आज एक मेला आपके सामने है। जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए आप सब गांववासियों के साथ 84 बटालियन भी इसी उसमें सम्मिलित है। अब जब हम इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं तो मैं थोड़ा प्रकाश आपको सीआरपीएफ के बारे में भी बताना चाहूँगा। वर्तमान में सीआरपीएफ जो है एशिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर में उग्रवाद से लड़ना हो या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से मुकाबला करना हो और नक्सलवाद के खिलाफ हमारी 40 साल से लड़ाई चल रही है। 84 बटालियन रामबन में वर्तमान में पदस्थ है और आज हमारे ही जो इलाका है उसके अंतर्गत पड़ने वाले गांव परनोट में इसके शहीद जो मुश्ताक अहमद जी आपके गांव के रहने वाले थे। तो 84 बटालियन जो आप देखते होंगे कि आसपास सभी कार्यों में जो बढ़ चढ़कर समय समय पर भाग लेती रहती है। हम इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, जैसे वृक्षारोपण करना हो, सफाई अभियान चलाने हो, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार के मेडिकल सुविधाओं का कैंप लगाना हो, वो सभी कार्य
और कहीं पर गांव में यदि आग से भी घर जल गए हैं तो उसकी सहायता करने के लिए भी हम लोग समय से पहुंचे हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न कार्य हम, ताकि हमारा आपके साथ समन्वय बना रहे और समय समय पर हम अपने कर्तव्य से बढ़कर ऐसे कार्य आपके बीच में करते रहते हैं। हम अपने शहीदों को कभी भी भूलते नहीं हैं। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला जो भी हमारा शहीद परिवार रहता है उसके साथ हम समय समय पर खड़े रहते हैं और विभिन्न तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। इससे पूर्व में भी इस परिवार को हम जब भी समय मिलता है तो अपने ग्रुप सेंटर में, अपने बटालियन मुख्यालय में बुलाकर उचित परामर्श, सहायता और कृतज्ञता व्यक्त करते रहते हैं। इसी क्रम में आज आदेशित हुआ उच्च न्यायालय द्वारा कि आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए और कमांडेंट श्री एन रणवीर सिंह 84 बटालियन के मार्गदर्शन में आज ये सभा आयोजित की गई। शहीद को सम्मान देने के लिए 1 मिनट मौन रखेंगे। धन्यवाद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना जय हिंद। लेकर के वहाँ पे कौन लेकर वहाँ पर कौन इधर की तरफ हो जाएगा। फोर के जो भी कार्मिक हैं एक एक करके आ जाएं। रिप्लेसमेंट आइटम ट्रे में लेकर के देगा। ट्रे में देखो उसी के मेरे को ट्रे लेकर यार तो
और ना ही उसकी कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन एक यदि अपने जिस बल में वो कार्य कर रहा है उसके साथी उसके शहादत को याद करने के लिए उसकी शहादत के दिन पर आ जाते हैं, तो गांव में और परिवार में भी ये माहौल एक ये जाता है कि हाँ भाई उसका जो बलिदान है व्यर्थ नहीं गया है, और आज भी उसके बलिदान को 2008-16 साल बाद भी याद किया जा रहा है। श्रद्धांजलि समारोह के रूप में ये आयोजित किया है। हम आए हुए सभी ग्रामवासियों का और परिवार का कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे बल के इस महान जांबाज जिसने देश के लिए शहादत दी है उनके श्रद्धांजलि समारोह में आज उपस्थित हुए, अपने समय निकालकर। इसके लिए 84 बटालियन आपका धन्यवाद करती है, और 84 बटालियन ये भी आपको आश्वासन देना चाहती है कि आपके परिवार के हर एक दुख सुख में हमेशा खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर हम हमेशा आपके साथ में खड़े हुए हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं, और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की फौज हमारे माल और जान हमारी देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देती हैं। यही हमारी हिंदुस्तान की जीत और यही हमारी फौज है। और मैं अपने कबीला जो वारिस हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि फौज का जो शहीद हुआ वो आज भी जिंदा है, कि 18 साल के बाद 84 बटालियन ने आकर हमारे दुख को ताज़ा किया। मैं इनके बटालियन जो सीओ साहब हैं प्रनोद पंचायत भी की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो आपको पूरी फौज को और पूरे अवाम को आने का इस दिन का ये अल्लाह के राज हैं, वो हमसे छुपा है, मगर वो शहीद है। हमारे हिंदुस्तान की फौज ने उस वक्त भी अपना जोर दिखाया जब हमारे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था। इसी हिंदुस्तान की फौज ने उस मिलिटेंसी को खत्म किया। जय हिंद, जय भारत। शहीद कभी मरता नहीं, ठीक है, वो हमेशा जिंदा रहता है। बेशक वो हमारी आंखों से उजल है, वो एक बहादुर है, उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, तो वो एक हमारा बहादुर भाई है। उसकी कुर्बानी आज भी हम याद रखते हैं, और आज उसको देश हिंदुस्तान भी उसकी कुर्बानी को याद रखता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीआरपीएफ का कि उन्होंने आज भी हमारे भाई को याद रखा है। 16 साल बाद भी उन्होंने आके यहाँ पे हमारे परिवार के बीच में आके हमारे दुख सुख को समझा। सबसे पहले थैंक यू मैं करना चाहता हूँ 84 बटालियन का, कि जिन्होंने एक शॉर्ट टाइम में इतना जल्दी अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और जो हमारा ये भाई शहीद हो चुका है यहाँ पे, और इसको भी याद किया। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है हमारी इस जनता के लिए, कि हमारी जो यूथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्मी की तरफ जाना चाहिए, सीआरपीएफ में जाना चाहिए, देश की रक्षा में जाना चाहिए, और ताकि हम अपने देश की प्रोटेक्शन हमेशा करें। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, इनको भी सीखना चाहिए कि किस तरह से हमारा डिसिप्लिन रहता है सीआरपीएफ का, आर्मी का, हर जगह पे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ से। तो बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया परिवार का भी और गांव के लोगों का भी जो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच पाए, और हमारे मीडिया के जो भाई आए हैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। चढ़ाना है।